ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवते आदितेजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुपाचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए पढ़ते हैं आगे का। श्री रामकृष्ण का दर्शन और वेदांत तत्वों की गूढ़ व्याख्या। तो अभी इसके पहले अपन ने ये पढ़ा था मुखर्जी जी के साथ जो भी वार्तालाप हुए थे ठाकुर के। अब आगे ये पढ़ते हैं। जनाई के मुखर्जी चले गए। मणि सोच रहे हैं वेदांत दर्शन के मत से सब स्वप्नवत है, तो क्या जीव जगत में ये सब मिथ्या है? मणि ने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है, फिर जिनके विचार मानो वेदांत की ही अस्फुट प्रतिध्वनि है, उन कांट हेगेल आदि जर्मन पंडितों के भी कुछ ग्रंथ पढ़े, परंतु ठाकुर ने दुर्बल मानव की तरह विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उन्हें तो स्वयं जगत जननी ने सब कुछ दर्शन करा दिया है। मणि इसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ही देर बाद ठाकुर मणि के साथ अकेले पश्चिम वाले गोल बरामदे में बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा जी कल कल नाद करती हुई दक्षिण की ओर बह रही है। शीत ऋतु है। नैऋत्य की दिशा में सूर्य नारायण अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका जीवन वेदमय है, जिनके श्रीमुख से निकली वाणी वेदांत वाक्य है, जिनके श्रीमुख से स्वयं भगवान ही बोलते हैं, जिनके वचन रूपी अमृत से वेद वेदांत श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है, वही अहेतु कृपा सिंधु पुरुष गुरु रूप धारण कर वार्तालाप कर रहे हैं। मणि, ये संसार मिथ्या है? ठाकुर, मिथ्या क्यों है? यह सब विचार की बात है। पहले पहल नैति नेति विचार करते समय वे न जीव है न जगत है न 24 तत्व है, ऐसा हो जाता है। यह सब स्वप्नवत हो जाता है। इसके बाद अनुलोम विलोम होता है, तो वही जीव जगत हुए, ये ज्ञान हो जाता है। तुम एक एक करके सीढ़ियों से छत पर गए, परंतु जब तक तुम्हें छत का ज्ञान है तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है। जिसे ऊंचे का ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है। फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा जिस चीज से छत बनी हुई है, ईंट चूना मसाला, उसी चीज से सीढ़ियां भी बनी है। और जैसे बेल की बात कही थी, जिसका अटल है उसका टल भी है। मैं नहीं जाने का, मैं घट जब तक है, जब तब तक जीव प्रपंच भी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर देखा जाता है जीव प्रपंच वही हुए हैं। केवल विचार से ही नहीं होता। शिव की दो अवस्थाएं हैं। जब वे समाधिस्थ है, महायोग में बैठे हुए हैं, तब आत्मा राम है। फिर जब उस अवस्था से उतर आते हैं, थोड़ा सा मैं रहता है, तब राम राम कहकर नृत्य करते हैं। यह शिव की अवस्था का वर्णन कर श्री रामकृष्ण अपनी ही अवस्था सूचित कर रहे हैं। तो ये मणि के साथ जब भी ठाकुर का संवाद होता है, ठाकुर मणि हर बार यही सोचते हैं कि ठाकुर ये अपनी ही अवस्था कर रहे हैं ऐसे। शाम हो गई है। ठाकुर जगन माता का नाम और उनका चिंतन कर रहे हैं। भक्तगण भी निर्जन में जाकर अपना अपना ध्यान जप करने लगे। इधर काली माई के मंदिर में, श्री राधा कांची के मंदिर में और 12 शिवालयों में आरती होने लगी। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। संध्या के कुछ समय बाद चंद्रोदय हुआ। वह चांदनी मंदिर शीर्ष, चारों ओर के पेड़ पौधे और मंदिर के पश्चिम और भागीरथी के वक्ष स्थल पर पड़कर अपूर्व शोभा धारण कर रही है। इस समय उसी पूर्व परिचित कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। फर्श पर मणि बैठे हुए हैं। शाम होते होते वेदांत के संबंध की जो बात मणि ने उठाई थी उसी के बारे में ठाकुर कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण मणि से, संसार मिथ्या क्यों होने लगा? यह सब विचार की बात है। उनके दर्शन हो जाने पर ही समझ में आता है
कि जीव प्रपंच सब वही हुए हैं। मुझे माँ ने काली मंदिर में दिखलाया कि माँ ही सब कुछ हुई है। दिखाया सब चिन्मय है, प्रतिमा चिन्मय है, वेदी चिन्मय है, अर्घ्य पात्र चिन्मय है, चौखट, संगमरमर, पत्थर सब कुछ चिन्मय है। मंदिर के भीतर मैंने देखा सब मानो रस से सरोवर है, सच्चिदानंद रस से। काली मंदिर के सामने एक दुष्ट आदमी को देखा, परंतु उसके भीतर भी उनकी शक्ति जाज्वल्यमान देखी। इसलिए तो मैंने बिल्ली को उनके भोग की पुड़िया खिलाई थी। देखा माँ ही सब कुछ हुई है, बिल्ली भी। तब खजांची ने मथुर बाबू को लिखा कि भट्टाचार्य महाशय भोग की पुड़िया बिल्लियों को खिलाते हैं। मथुर बाबू मेरी अवस्था समझते थे। चिट्ठी के उत्तर में उन्होंने लिखा, वे जो कुछ करे उसमें कुछ बाधा ना देना। उन्हें पा जाने पर यह सब ठीक ठीक दिख पड़ता है। वही जीव जगत, चौबीसों तत्व, यह सब हुए। परंतु यदि वे मैं का को बिल्कुल मिटा दे तब क्या होता है, यह मुंह से नहीं हुआ कहा जा सकता। जैसे राम प्रसाद ने कहा है, तब तुम अच्छी हो या मैं अच्छा हूं, यह तुम ही समझोगी। वह अवस्था भी मुझे कभी कभी होती है। विचार करने से एक तरह का दर्शन होता है, और जब वे दिखा देते हैं तब एक दूसरे तरह का। इसमें ठाकुर यही बता रहे थे कि अ, मतलब उनकी एक ऐसी अवस्था आती थी कि जब माँ को भोग लगा रहे और माँ को भोग लगाने के बाद वो बिल्लियों को भोग खिला देते थे। बिल्लियों को भोग खिलाते थे, जो बाकी जो पंडित वगैरह रहते थे खजांची, वो मथुर बाबू को फोन करके बोल रहे हैं कि ये बिल्लियों को क्यों, मतलब चिट्ठी लिख कर बता रहे हैं कि बिल्लियों को खिला रहे हैं भोग, बिल्लियों को कौन खिलाता है। तो उनने बोला, क्योंकि मथुर बाबू ने बहुत अच्छे से ठाकुर को पहचान लिया था, इसलिए उनने उनसे बोला कि वो जो भी कुछ करे उसमें बाधा मत होने देना, वो जो करे वो सही है। आगे पढ़ते हैं। परिचित 64। जीवन उद्देश्य ईश्वर दर्शन। दूसरे दिन सोमवार 17 दिसंबर 1883 सवेरे 8 बजे का समय होगा। ठाकुर उसी कमरे में बैठे हुए हैं। राखाल, लाटू आदि भक्त भी हैं। मणि फर्श पर बैठे हैं। मधु डॉक्टर भी आए हुए हैं। वे श्री रामकृष्ण के पास उसी छोटी खाट पर बैठे हैं। मधु डॉक्टर वयोवृद्ध है। श्री रामकृष्ण को कोई बीमारी होने पर प्रायः वे आकर देख जाया करते हैं। स्वभाव के बड़े रसिक हैं ठाकुर। अब ठाकुर बोल रहे हैं, बात है सच्चिदानंद पर प्रेम। कैसा प्रेम? ईश्वर को किस तरह प्यार करना चाहिए? गौरी पंडित कहता था, राम को जानना हो तो सीता की तरह होना चाहिए, भगवान को जानने के लिए भगवती की तरह होना चाहिए, भगवती ने शिव के लिए जैसी कठोर तपस्या की थी वैसी ही तपस्या करनी चाहिए। पुरुष को जानने का अभिप्राय हो तो प्रकृति भाव का आश्रय लेना पड़ता है। सखी भाव, दासी भाव, मातृ भाव। मैंने सीता मूर्ति के दर्शन किए थे। देखा सब मन राम में ही लगा हुआ है। योनि, हाथ पैर, कपड़े लत्ते किसी पर दृष्टि नहीं। मानो जीवन ही राम में है। राम के बिना रहे, राम के बिना पाए जी नहीं सकती। मणि, जी हाँ, जैसे पगली। ठाकुर, उन्मादिनी, आहा, ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पागल होना पड़ता है। कामनी कंचन पर मन के रहने से नहीं होता, कामनी के साथ रमण, इसमें क्या सुख है? ईश्वर दर्शन पर रमण सुख से करोड़ गुना आनंद होता है। गौरी कहता था, महाभाव होने पर शरीर के सब छिद्र रोमकूप भी महायोनि हो जाते हैं। एक एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण सुख होता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। गुरु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे। गुरु तभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पूर्ण ज्ञानी होंगे। पूर्ण ज्ञान होने पर वासना चली जाती है। 5 वर्ष के बालक का सा स्वभाव हो जाता है। दत्तात्रेय और जड़ भरत ये बाल बाल स्वभाव के थे। मणि, जी हाँ, इनके बारे में लोगों को ज्ञात है, पर इनके अलावा और भी कितने ही ज्ञानी इनकी तरह के हो गए होंगे। ठाकुर, हाँ, ज्ञानी की सब वासना चली जाती है। जो कुछ रह जाती है उसमें कोई हानि नहीं होती। पारस पत्थर के छू जाने पर तलवार सोने की हो जाती है, फिर उस तलवार से हिंसा का काम नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी में काम क्रोध को आकर आकार मात्र रहता है, नाम मात्र, उससे कोई अनर्थ नहीं होता। मणि, आप जैसा कहा करते हैं, ज्ञानी तीनों गुणों से परे हो जाता है। सत्व, रज और तम, किसी गुण के वश में वह नहीं रहता। ये तीनों गुण डकैत हैं। ठाकुर, इस बात की धारणा करनी चाहिए। तो मणि पूछते, पूर्ण ज्ञानी संसार में शायद 3-4 मनुष्य से अधिक ना होंगे। ठाकुर बोल रहे हैं, क्यों? पश्चिम के मठों में तो बहुत से साधु सन्यासी देख पड़ते हैं।
तो मणि बोलते हैं, जी इस तरह का सन्यासी तो मैं भी हो जाऊं। इस बात पर श्री रामकृष्ण कुछ देर तक मणि की ओर देखते रहे। फिर ठाकुर मणि से बोलते, क्या सब त्याग कर? मणि, माया के बिना गए क्या होगा? माया को जीत न पाया तो केवल सन्यासी होकर क्या होगा? सब लोग कुछ समय तक चुप रहे। त्रिगुणातीत भक्त बालक के समान। मणि, अच्छा त्रिगुणातीत भक्ति किसे कहते हैं? ठाकुर, उस भक्ति के होने पर भक्त सब चिन्मय देखता है। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, भक्त भी चिन्मय, सब चिन्मय। ऐसी भक्ति कम लोगों की होती है। डॉक्टर मधु हंसते हुए, त्रिगुणातीत भक्ति अर्थात भक्त किसी गुण के वश में नहीं। ठाकुर हंसते हुए, हाँ जैसे 5 साल का लड़का किसी गुण के वश नहीं। दोपहर को भोजन के बाद ठाकुर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। श्री मणिलाल मल्लिक ने आकर प्रणाम किया, फिर जमीन पर बैठ गए। मणि भी जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण लेटे लेटे ही मणि मलिक के बीच साथ बीच बीच में एक एक बात कह रहे हैं। मणि मलिक, आप केशव सिंह को देखने गए थे? अभी मणि मलिक है, वो पूछ रहे हैं, आप केशव सिंह को देखने गए थे? ठाकुर, हाँ। अब वे कैसे हैं? मणि मलिक, रोग कुछ घटता हुआ नहीं दिख पड़ता। ठाकुर, मैंने देखा, बड़ा राजसिक है, मुझे बड़ी देर तक बैठा रखा, तब भेंट हुई। ठाकुर उठकर बैठ गए और भक्तों के साथ बातचीत करने लगे। और फिर मणि से कहते हैं, मैं राम राम कहकर पागल हो गया था। सन्यासी के देवता रामलला को लेकर घूमता फिरता था। उसे नहलाता था, खिलाता था, सुलाता था, जहां कहीं जाता साथ ले जाता था। रामलला रामलला कहकर पागल हो गया था। तो ये क्या हुआ था ठाकुर के जीवन में ना, एक मतलब जब ठाकुर ने सारी साधनाएं करी थी तो उनके जीवन में एक सन्यासी आए थे, उनके पास रामलला थे छोटे से। तो ठाकुर है ना, उनकी रामलला की पूजा वैसे ही करने लगे थे जिससे वो करते थे। और वो पूरे टाइम बस उनको नहलाना खिलाना पिलाना ये सब कुछ करते थे। तो वही बता रहे कि मैं जब रामलला आए थे मेरे जीवन में, तो बस मैं रामलला रामलला ही करता रहता था। इवन वो सन्यासी उनके पास छोड़ भी गए थे बाद में रामलला को। आगे पढ़ते हैं। परिच्छेद 65, भक्तों के साथ। श्री कृष्ण भक्ति। श्री रामकृष्ण सदा ही समाधि मग्न रहते हैं, केवल राखाल आदि भक्तों की शिक्षा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें चैतन्य प्राप्त हो। वे अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में बैठे हैं। प्रातः काल का समय, मंगलवार 18 दिसंबर 1883 ईस्वी। स्वर्गीय देवेंद्र नाथ ठाकुर की भक्ति और वैराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राखाल आदि बालक भक्तों से वे कह रहे हैं, वे सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न कर बचपन से ही सुखदेव आदि की तरह दिन रात ईश्वर का चिंतन करते हैं, कौमार अवस्था में वैराग्यवान है, वे धन्य है। गृहस्थ की कोई ना कोई कामना वासना रहती ही है, यद्यपि उसमें कभी कभी भक्ति, अच्छी भक्ति दिखाई देती है। मथुर बाबू न जाने किस एक मुकदमे में फंस गए थे। मंदिर में माँ काली के पास आकर मुझसे कहते, बाबा माँ को यह अर्घ दीजिए ना। मैंने उदार मन से दिया, परंतु कैसा विश्वास है कि मेरे देने से ही ठीक होगा। रति की माँ की इधर इतनी कितनी भक्ति है, अक्सर आकर कितनी सेवा टहल कर दी। रति की माँ वैष्णव है। कुछ दिनों के बाद ज्यों ही देखा कि मैं काली का प्रसाद खाता हूँ, त्यों ही उसने आना बंद कर दिया। ऐसा एकांकी दृष्टिकोण है, लोगों को पहले पहल देखने से पहचाना नहीं जाता। ठाकुर कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं। जाड़े का समय, बदन पर एक ऊनी चद्दर है। एकाएक सूर्य देखते ही समाधि मग्न हो गए, आंखें स्थिर, बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं। क्या यही गायत्री मंत्र की सार्थकता है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। ये गायत्री मंत्र की सार्थकता ये बोल रहे हैं, तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम मतलब उन्हें वरण कर लिया। तो जब सूर्य देवता को देख रहे हैं और सूर्य देवता को देखते देखते ही उनमें इतने खो गए, उनको इतना वरण कर लिया कि उनको बाहर का किसी का ज्ञान ही नहीं रहा। तो ये उनकी समाधि ऐसी लगती थी। बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। राखाल, हाजरा, मास्टर आदि पास बैठे। ठाकुर हाजरा के प्रति बोल रहे हैं, समाधि या भाव अवस्था की प्रेरणा प्रेम से ही होती है। श्याम बाजार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था। श्री राम कृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधि मग्न हो गया। ऐसा लगा कि मेरा लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है। जोड़ा साकू हरी सभा में उसी प्रकार कीर्तन के समय समाधिस्थ होकर बाहर शून्य हो गया था। उस दिन देह त्याग की संभावना थी।
ठाकुर स्नान करने गए। स्नान के बाद उसी गोपी प्रेम की ही बात कर रहे हैं। ठाकुर मणि आदि से बोलते हैं, गोपियों के केवल उस आकर्षण को लेना चाहिए। इस प्रकार के गाने गाया करो। सखी, वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर है, मैं तो और चल नहीं सकती। फिर एक और भावार्थ है, सखी, जिस घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है, उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊंगी। तो ये गोपियों के भाव के बारे में बोल रहे हैं ठाकुर। अब आगे पढ़ते हैं। यदु मलिक के मकान पर श्री रामकृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्नत की है। मणि से कह रहे हैं, तुम नारियल और चीनी का दाम मणि से कह रहे हैं, तुम नारियल और चीनी का दाम दोगे। मणि के बाद श्री रामकृष्ण राखाल मणि आदि के साथ कलकत्ते के श्री सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ते में सिमुलिया बाजार से कच्चा नारियल और चीनी खरीदे गए। मंदिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं, एक नारियल फोड़कर चीनी मिलाकर माँ को अर्पण करो। जिस समय मंदिर में आ पहुंचे, उस समय पुजारी लोग मित्रों के साथ माँ काली के सामने ताश खेल रहे थे। यह देखकर ठाकुर भक्तों से कह रहे हैं, देखो, ऐसे स्थानों में भी ताश, यहाँ पर तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब श्री रामकृष्ण यदु मलिक के घर पर पधारे। उनके पास अनेक बाबू लोग बैठे हुए हैं। यदु बाबू कह रहे हैं, पधारिए पधारिए। आपस में कुशल प्रश्न के बाद श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर हंसते हुए बोलते हैं, तुम इतने चापलूसों को क्यों रखते हो। यदु हंसते हुए, इसलिए कि आप उनका उद्धार करो। फिर सभी हंसने लगते हैं। ठाकुर, चापलूस लोग समझते हैं कि बाबू उन्हें खुले हाथ धन दे देंगे, परंतु बाबू से धन निकालना बड़ा कठिन काम है। एक सियार एक बैल को देख उसका फिर साथ ना छोड़े। बैल चरता फिरता है, सियार भी साथ साथ है। सियार ने समझा कि बैल का जो अंडकोश लटक रहा है वह कभी ना कभी गिरेगा और उसे वह खाएगा। बैल कभी सोता है तो वह भी उसके पास ही लेटकर सो जाता है, और जब बैल उठकर घूम फिर कर चलता है तो वह भी साथ साथ रहता है। कितने ही दिन इसी प्रकार बीते, परंतु वह कोष न गिरा। तब शियार निराश होकर चला गया। सभी हंसने लगते हैं। इन चापलूसों की ऐसी ही दशा है। यदु बाबू और उनकी माँ ने ठाकुर तथा भक्तों को जलपान कराया। के आगे पढ़ते हैं। परिच्छेद 66। बिल्व वृक्ष और पंचवटी के नीचे निराकार साधना। ठाकुर बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। आज बुधवार है, 19 दिसंबर 1883, अगहन की कृष्णा पंचमी है। इस बेल के पेड़ के नीचे ठाकुर ने साधना की थी। यह स्थान अत्यंत निर्जन है। उससे एक तरफ उत्तर तरफ बारूद खाना और चार दीवार है। पश्चिम तरफ झाऊ के पेड़ जो हवा के झोंकों से हृदय में उदासीनता भर देने वाली सनसनाहट पैदा करते हैं। आगे है भागीरथी। दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़ पत्ते की देवालय पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते। ठाकुर मणि से, पर कामनी कांचन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं। मणि, क्यों। वशिष्ठ देव ने तो श्री रामचंद्र से कहा था, राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो। ठाकुर जरा हंसकर, वह रावण वध के लिए कहा था, इसलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा। मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे। ठाकुर यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के लिए पंचवटी की ओर जाने लगे। मणि, साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्ति दोनों ही नहीं हो सकते। ठाकुर, भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का। जीव कोटियों की अलग बात है। आलोक, ज्योति 5 प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चंद्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश। भक्ति है चंद्रमा और ज्ञान है सूर्य। कभी कभी आकाश से सूर्यास्त होने से पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है। अवतार आदि में भक्ति रूपी चंद्रमा तथा ज्ञान रूपी रूप सूर्य एक आधार में देखे जाते हैं। क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। आधारों की भी विशेषता है। कोई बांस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। कभी आधारों में ईश्वर की धारणा थोड़ी ही होती है। शेर भर के लोटे में क्या 2 सेर दूध आ सकता है। मणि, क्यों। उनकी कृपा से यदि वे कृपा करे तो तब तो सुई के छेद से ऊंट भी पार हो सकता है। ठाकुर, परंतु कृपा क्या यूं ही होती है। भिखारी यदि 1 पैसा मांगे तो दिया जा सकता है, परंतु एकदम यदि रेल का भाड़ा मांग बैठे तो। मणि चुपचाप खड़े हैं। ठाकुर भी चुप है। एकाएक बोल उठे, हाँ अवश्य।
किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। पंचवटी के बीच आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे। 10 बजे का समय होगा। मणि, अच्छा क्या निराकार की साधना नहीं होती? ठाकुर, होती क्यों नहीं? वह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कई ब्रह्म वस्तु का अनुभव कर पाते थे। ऋषियों की कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे, दिन भर तपस्या करके संध्या के बाद लौटते थे, तब आकर कुछ फल मूल खाते थे। इस साधना में विषय बुद्धि का लेश मात्र रहती सफलता न होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय मन में जब बिल्कुल न रह जाए तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही है। मन में कामनी कंचन बिल्कुल न रह जाए तब एक और अवस्था होती है, ईश्वर ही करता है, मैं करता हूँ, मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रहता, सुख में भी और दुख में भी। किसी मठ के साधु को दुष्टों ने मारा था, मार खाकर वो बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें कौन दूध पिला रहा है, तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं। मणि, जी हाँ, यह जानता हूँ। आगे है स्थित समाधि और उन्मना समाधि। ठाकुर, नहीं, सिर्फ जानने से ही ना होगा, धारणा भी होनी चाहिए। विषय चिंतन मन को समाधिस्थ नहीं होने देता। विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर स्थित समाधि हो जाती है। मेरी देह स्थित समाधि में छूट सकती है, परंतु मुझ में भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है, इसलिए देह पर भी कुछ दृष्टि है। तब ये ठाकुर अपने लिए बोल रहे हैं कि उनकी देह छूट सकती है समाधि में, लेकिन भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है। एक और है उन्मना समाधि। फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह तुम समझे? मणि बोल रहे हैं, जी हाँ। अब ठाकुर बोल रहे हैं, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह समाधि देर तक नहीं रहती। विषय वासना आकर समाधि भंग कर देती है। योगी का योग भंग हो जाता है। उस देश में दीवार के भीतर दिल में नेवला रहता है। दिल में सब जब रहता है, खूब आराम से रहता है। कोई कोई उसकी पूंछ में ईंट बांध दे देता है। जब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है, जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना पड़ता है। विषय वासना भी ऐसी ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। विषयी मनुष्य को कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परंतु सूर्य मेघों से ढक जाने पर फिर वह मुड़ जाता है। विषय मेघ है। प्रणाम करके मणि बेलतला की ओर जा रहे हैं। बेलतला से लौटने में दोपहर हो गई। विलंब देखकर ठाकुर बेलतला की ओर आ रहे हैं। मणि दरी, आसन, जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं। पंचवटी के पास ठाकुर मणि से, मैं जा रहा था तुम्हें खोजने के लिए। सोचा दिन इतना चढ़ाया है, कहीं दीवार फांद कर भाग तो नहीं गया। तुम्हारी आंखें उस समय जिस प्रकार देखी थी, उससे सोचा कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं गया। उसके बाद फिर सोचा, नहीं, कब भागेगा नहीं, वह काफी सोच समझकर काम करता है। भीष्म देव की कथा योग कब सिद्ध होता है। फिर रात को ठाकुर मणि के साथ बातें कर रहे हैं। राखाल, लाटू, हरीश आदि हैं। ठाकुर मणि से, अच्छा कोई कोई कृष्ण लीला के आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, तुम्हारी क्या राय है? मणि, विभिन्न मतों के रहने से भी क्या हानि है। भीष्म देव की कहानी आपने कही है। सरसैया पर देह त्याग के समय उन्होंने कहा था, मैं रो क्यों रहा हूँ? वेदना के लिए नहीं, पर सब जब सोचता हूँ कि साक्षात नारायण अर्जुन के सारथी बने थे, परंतु फिर भी पांडवों की इतनी विपत्तियां झेलनी पड़े, तब लगता है कि उनकी लीला कुछ भी नहीं समझ नहीं सका, इसलिए रो रहा हूँ। फिर हनुमान की कथा आपने सुनाई है। हनुमान कहा करते थे, मैं वार, तिथि, नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम का चिंतन करता हूँ। आपने तो कहा है दो चीजों के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति। और आपने यह भी कहा है, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने पर भी दोनों एक ही जान पड़ते हैं, एक मेवा द्वितीय। ठाकुर, हाँ ठीक, वस्तु प्राप्त करना है, 100 कांटेदार जंगल में से जाकर लो या अच्छे रास्ते से जाकर लो, अनेकानेक मत अवश्य है। नागा कहा करता था, मत मतांतर के कारण साधु सेवा न हो। एक स्थान पर भंडारा हो रहा था। अनेक साधु संप्रदाय थे, सभी कहते हमारी सेवा पहले हो, इसके बाद दूसरे संप्रदायों के, कुछ भी निश्चित न हो सका। अंत में सभी चले गए और वैश्याओं को खिलाया गया। मणि, तोतापुरी महान व्यक्ति थे। ठाकुर, हाजरा कहते हैं मामूली। नहीं भाई, बात विवाद से कोई काम नहीं, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। देखो, नारायण शास्त्री को प्रबल वैराग्य हुआ था। उतना बड़ा पंडित स्त्री को छोड़कर लापता हो गया। मन से कामनी कंचन का संपूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है।
किसी किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं। तो मैं षट चक्र के बारे में कुछ बता दूं। योगी षट चक्र को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। षट चक्र सुना है ना। मणि बोलते हैं वेदांत मत में सप्तभूमि। ठाकुर वेदांत मत नहीं, वेद मत। षटचक्र क्या है जानते हो। सूक्ष्म देह के भीतर ये सब पद्य है। योगी गण उन्हें देख सकते हैं, जैसे मूंग के बने वृक्ष के फल पत्ते। मणि जी हाँ, योगी गण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है, एक प्रकार की कांच होती है जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीजें भी बड़ी दिखती हैं। उसी प्रकार योग द्वारा में सब सूक्ष्म पद देखे जाते हैं। ठाकुर ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं। प्रातःकाल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं। हे गौर, हे साधन भजनहीन हूँ। मैं साधन भजनहीन हूँ। मैं हीन दीन हूँ। मुझे छूकर पवित्र कर दो। हे गौर, तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा। इसी आशा में मेरे दिन बीत गए। हे गौर, तुम्हारे श्री चरण तो अभी तक नहीं पा सका। एकाएक खिड़की की ओर ताक कर देखते हैं, ठाकुर खड़े हैं। मैं हीन दीन हूँ, मुझे छूकर पवित्र कर दो। यह वाक्य सुनकर ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरा गाना गा रहा है। मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरुआ वस्त्र पहनूंगी। मैं योगिनों के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहाँ मेरे निर्दय हरि है। अब ठाकुर राखाल के साथ घूम रहे हैं। डुबकी लगाओ। शुक्रवार 21 दिसंबर 1883 प्रातःकाल। ठाकुर अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामनी कंचन के त्याग की बातें हो रही है। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है। ये सब बातें बता रहे हैं। भोजन के बाद पंचवटी में आए हैं। वे सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए। पंचवटी में दो तीन वैष्णव बाबा जी आए हैं। एक बाउल साधु भी है। तीसरे तहत एक नानक पंथी साधु आए हैं। हरीश राखाल भी हैं। साधु निराकारवादी हैं। श्री रामकृष्ण ने साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण साधु से कह रहे हैं, डुबकी लगाओ। ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते। ईश्वर निराकार है तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। तब फिर निराकार का चिंतन किया जा सकता है। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं। प्रणाम सभी को। आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।